बिहार की राजनीति में अचानक से चुनावी हलचल तेज। नीतीश और तेजस्वी की बैठक ने बढ़ाई चर्चा। बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल की आहट महसूस होने लगी है। पिछले हफ्ते कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिनसे हर दल और गठबंधन के बीच शंका का माहौल बन गया है। चिराग पासवान की अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी से इस राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बैठक की और उसी दिन बिहार भाजपा के सांसद विधायक भी सदस्यता अभियान के बहाने एकत्र हुए। अगले दिन 4 सितंबर को आरजेडी ने भी अपने सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई। 5 सितंबर को तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए और 6 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे। बिहार आने से पहले नड्डा ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की। इन राजनीतिक दलों की अचानक बड़ी सक्रियता से बिहार में चुनावी माहौल की संभावना दिखाई देने लगी है। जनवरी में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद से ही ये चर्चा चल रही है कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले कराना चाहते हैं। हालांकि भाजपा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन बाद में चुनाव होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब जब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं तो फिर से ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराने की तैयारी में है। नीतीश लगातार राज्य में चल रही योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि काम जल्दी खत्म करें क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। पिछले हफ्ते से बिहार की राजनीति में अचानक बड़ी गतिविधियों को भी समय से पहले चुनाव की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही इंडिया ब्लॉक ने राज्यों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और बिहार में भी विरोध प्रदर्शन और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा निकालने की योजना बनाई है, हालांकि उन्हें यात्रा की तारीख कई बार बदली है। नेताओं की गतिविधियों को देखकर चुनावी माहौल का अनुमान लगाया जा रहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर हुई बैठक में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिले थे। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री के अलावा उनके द्वारा नामित व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। इस कारण तेजस्वी यादव बैठक में पहुंचे थे। बैठक केवल औपचारिकता थी, लेकिन दोनों नेता करीब 1 घंटे तक साथ रहे। इसके बाद अटकलें लगने लगी कि नीतीश और तेजस्वी यादव नए गठजोड़ की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जेपी नड्डा का बिहार आना भी इन अटकलों को बल दे रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि अब वे एनडीए से कभी अलग नहीं होंगे। पहले नरेंद्र मोदी से नाराज होकर एनडीए से अलग हुए नीतीश अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने नड्डा के सामने ये भी कहा कि 2 बार आरजेडी के साथ जाना उनकी गलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि नीतीश का अतीत पाला बदलने वाला ही रहा है। 2005 से भाजपा और जेडीयू साथ रहे, लेकिन 2013 में नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। 2014 में अकेले चुनाव लड़ा। 2015 में आरजेडी के साथ आए। 2017 में भाजपा के साथ लौटे और 2022 में फिर से आरजेडी के साथ आ गए। इस साल जनवरी में उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया। अब वे एनडीए के साथ हैं और इस बार उनके इरादे केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित नहीं है। उनकी मंशा समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की हो सकती है और लोकसभा चुनाव के परिणामों ने उन्हें ऐसा करने का आत्मविश्वास दिया है।